शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती उज्जैन पहुंचे हैं। हरसिद्धि मंदिर धर्मशाला में महाकाल मंदिर समिति ने अतिथि सत्कार किया। श्री ऋग्वेदीय पूर्वामनाय श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्री मज्द गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद स्वामी जी महाराज उज्जैन पहुंचे। उज्जैन प्रवास पर विशाल धर्म सभा, वैदिक बटुक सम्मेलन एवं वेद वार्ता आयोजन रामघाट स्थित राणोजी की छतरी के पास एक गार्डन में किया जाएगा। इसमें लगभग 1100 बटुक व वेद के जानकार हिस्सा लेंगे। स्वामी श्री निश्चलानंद स्वामी जी महाराज 2 दिसंबर को उज्जैन पहुंचे, जिसमें 3 दिन के प्रवास पर विभिन्न आयोजन आयोजित किए जाएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हरसिद्धि मंदिर धर्मशाला में अपनी संगोष्ठी के दौरान प्रेस से चर्चा कर हिंदू राष्ट्र धर्म सम्मान सेवा व भारत को विश्व गुरु होने पर अपने विचार रखे। वहीं महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति प्रशासनिक अधिकारी आर.के. तिवारी ने शंकराचार्य जी के होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि महाराज जी का उज्जैन में 3 दिन का प्रवास है, जिसमें 2 तारीख से लेकर 4 दिसंबर तक महाराज जी के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में वेद व संस्कृत के जानकार उपस्थित होंगे। महाराज जी संभवतः 4 तारीख को प्रेस से भी चर्चा करेंगे। महाराज जी, देश में राजनीति हावी है, प्रत्येक दल अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाने में जुटा हुआ है। आप क्या इस पे उत्तर देंगे, किस तरह के? 14 महीने पूर्व हमारे मुख से भगवती ने कहलवाया हिंदू राष्ट्र, तब से लहर चल पड़ी। उससे पहले तो नहीं थी। सुनिए, मैं अपने कमरे जहाँ विश्राम करता हूँ पुरी में, उसके बाहर गोष्ठी कक्ष में आ रहा था। दीवार से लगी हुई भगवती दुर्गा है, चित्रपट है दुर्गा जी। वहाँ आते ही मेरा मुंह अपने आप खुल गया। 3 बार मुँह से निकला हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हमने समझा कि भगवती की प्रेरणा है, तब से लहर। अब तो कनाडा आदि में हिंदू राष्ट्र की लहर चलने लगी। महाराज जी, जैसे कि देश में मुस्लिम भी है हिंदू के अलावा, तो फिर उनका क्या होगा? इसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? सुनिए, परिकल्पना है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की रचना। इसमें कहीं संघर्ष है क्या? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा, अखंडता के लिए कटिबद्धता। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज, स्थावर जंगम प्राणियों के पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। इस तथ्य की अनुभूति होगी तो वैदिक वाङ्मय को मानेंगे, वैदिक मार्ग पर चलेंगे। हमारा जो वैदिक वाङ्मय है न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर इतना परिपुष्ट है, विज्ञान और वैज्ञानिक भी हजारों वर्षों तक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बुरा मत मानना, आजकल का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा मोहन जी? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। आगे हम क्या कहेंगे? एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। विज्ञान आज तक यहीं तक पहुँचा है, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। उससे आगे हम बोलते हैं एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी शंकराचार्य जी आए हैं, किस प्रकार से आपकी रूपरेखा रहेगी, कितने दिन के प्रवास पर आए हैं और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? परम पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनका 2 तारीख को यहाँ आगमन हुआ। 2, 3 और 4 3 दिन के कार्यक्रम हैं। 2 तारीख को उन्होंने और शाम को भक्तों से अपना दर्शन दिया। भक्तों ने उनका चरण पादुकाओं का पूजन किया। उस दिन ट्रेन लेट थी और आज के दिन 3 तारीख को जो है सुबह संगोष्ठी हुई। सभी जिज्ञासुओं ने अपने प्रश्नों के उत्तर पूछे। इसके बाद शाम को 4 बजे बहुत बड़ा एक सम्मेलन है, जो धार्मिक सम्मेलन है, जिसमें बटुकों का भी एक बड़ा सम्मेलन है। इसके बाद कल यानी कि 4 तारीख को 1 बजे संगोष्ठी होगी, धार्मिक दीक्षा का कार्यक्रम होगा और प्रेस वार्ता होगी। मैं आर.के. तिवारी, महाकालेश्वर मंदिर से।